सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धन प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आरिका श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम, श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, श्री समेत शिखर जी, श्री आदि सृष्टि धन प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री महावीर जी, आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धन प्रभावना। मेरा नाम आशु है। मैं एक टीचर थी। अब उस दौरान मेरा स्कूल बंद हो गया। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है, अस्थमा की प्रॉब्लम है। फिर मुझे एक बेटी मिली, उसका नाम अपेक्षा है। उन्होंने मुझे माता जी के लिए बोला कि माँ बहुत सबकी सहायता करती हैं, माता जी मेरी कुछ समय से सहायता कर रही हैं। मैं माँ आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, सदा आपकी आभारी रहूँगी। माँ आपके बारे में, आपसे मेरी बात हुई थी, आपके बारे में लोग कैसे कहते हैं ये माँ, मैं नहीं जानती। मैंने किसी लक्ष्मी को, पार्वती को, भोले को नहीं देखा, मैंने आपको देखा। मैं उस समय डूब गई थी पूरी तरह माँ, जब मेरा कोई नहीं था, मेरे अपनों ने साथ छोड़ दिया, पर आपने मेरा हाथ संभाला। आप साक्षात देवी हो, आप साक्षात अन्नपूर्णा हो माँ। मैं आपको शत शत नमन करती हूँ। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धन प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार, विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। तो आप भी मात्र 2100 रुपए राशि से 1 दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 011901000322429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-200-101177-277, IFSC कोड PUNB 0021200। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि की रिसिप्ट प्रदान करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। मुट्ठी भर चावल होते हैं, उससे ज्यादा तो फरमाइशें होती हैं। लोग कहते हैं बेटा होगा तो छत्र चढ़ा देंगे, हमने कहा बेटी होगी तो उतार के ले जाओगे क्या? दुकान अच्छी चली तो 500 का नोट चढ़ाएंगे, हमने कही नहीं चली तो क्या ताला तोड़ के ले जाओगे? अरे परमात्मा से 3 लोग के नाथ के सामने क्या मांगना? क्योंकि एक बच्चा दुकान पर गया, दुकानदार ने उससे कहा टॉफी ले ले, टॉफी ले ले, उसने नहीं लिया। उसकी माँ बोली ले ले, उसने नहीं लिया। जब जाने लगा उसकी माँ ने बहुत सारा सामान लिया था, तो उसने लेके मुट्ठी भर और बच्चे की जेब में डाल दी। उसकी माँ ने रास्ते में बच्चे से कहा अंकल कह रहे थे तो लिया क्यों नहीं? बोले कि माँ अपनी समझती हो। बोले मतलब? बोले यदि ले लेता तो मेरे छोटे छोटे हाथ से कितनी सी टॉफी आती, 2 आती मुश्किल से, लेकिन अंकल ने दिया तो दोनों जेब भर गए। इसी प्रकार से अपनी बुद्धि कितनी अज्ञानी मूढ़ व्यक्ति की कितनी सी बुद्धि होगी। मोही व्यक्ति क्या मांगेगा जिसे मौत कालिक पोत देगी,
जिसे मौत छीन लेगी, जिसे शमशान के आगे जो नहीं जाएगा वो मांगेंगे। लेकिन परमात्मा से संबंध जुड़ गया, और संबंध ऐसे वैसे नहीं जुड़ने कि मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, और कहते हो बीत राग भेटो अबे मेटो राग कुटे, और तुम्हारी हालत ऐसी है बीत राग मेटो अबे भेटो राग कुटे। जितनी चीजें चाहिए वो राग की चाहिए, एक भी नहीं चाहिए बीत रागता की। सच बताना, आप रोज पढ़ ले तो वन वन प्रसाद कुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो। कितने लोगों का मन होगा कि कोठी बन जाए? सच बताना, कितने लोगों का मन होगा कि अच्छी कॉलोनी में जाकर बड़ी कोठी हो जाए? अरे जितनी कोठी बनाने में ऊर्जा लगाते हो, इतनी स्वयं में लगा लोगे तो परमात्मा बन जाओगे। क्या छोड़ जाते हैं? सब सम्राट ही छोड़ जाते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि सिर्फ पढ़ना नहीं है, आपको 6 डाला पढ़ाई जा रही है, उसके माध्यम से आज से जाकर आपको हर क्रिया में हर चिंतन देना है कि मेरे द्वारा भूल से प्रमाद से तुम खाते कम हो, खाने का चिंतन ज्यादा करते हो, खा के आ जाते हो, फिर बोलते अगले बार जाएंगे तो ये वाली चीज खाएंगे। अरे इतने दिन खाने की इच्छा क्यों रखते हो? और सच बता दो, तुम भोगते कम हो, भोगने की कल्पना ज्यादा करते हो। आदमी जवानी होते तो इतना व्यापार में दिल लगाता है, इतना दिल लगाता है, अभी कमा ले फिर आराम से भोगेंगे। आराम के दिन आते हैं, तेरे जाने के दिन आ जाते हैं। आराम कब आता है? पहले मकान छोटे दिल बड़े होते थे, एक कमरे में मेहमान पूरा परिवार रह लिया करता था। अब आदमी कम और कमरे ज्यादा हो गए, आदमी घट गया है और मकान बढ़ गया है, संपत्ति ज्यादा हो गई, दिल छोटा हो गया है। हम लोग कहते हम दो हमारे दो, हमने कहीं वो नहीं होते तो तुम दो कहाँ से आ जाते? बुढ़े माँ बाप को के गोली मार दो। कहीं भी जाओ लोग कहते थे किसके साथ आए हो आप? किसके साथ? क्या वो अपनी पत्नी के साथ ही आया होगा? अरे इतना दिल क्यों छोटा कर लिया? परिवार बढ़ना, परिवार सत्य से मैत्री की बात करते हो, घर में मिलके नहीं रह पाते हो क्या? तुम क्या मैत्री रखोगे सब प्राणियों से? इंसान से इंसान की तरह नहीं मिल पाते हो, क्या मिलोगे परमात्मा से? अपने पिता के पैर छू कर निकला करो, तब परमात्मा का तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। क्योंकि तुम्हें अपने तन से तन देती है माँ, तुम्हें जीवन को दांव पर लगाकर तुम्हें जन्म देती है माँ। भगवान के साथ माँ की भी पूजा किया करो, क्योंकि भगवान को भी जन्म देती है माँ, भगवान को भी जन्म देती है माँ। तो संकलेश मत करो। आज से आप लोगों ने पढ़ा थी संकलेश वापते, आगे भी पढ़ोगे 6 ढाला की पहली ढाल में कि कितनी सुंदर बात कही है। आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपको पहले आपकी बीमारियां पूछता है, फिर आपको औषधि बताता है। 6 डाला भी ऐसा ही है, चारों गति के दुख बताए हैं और दूसरी ढाल से कारण बताएंगे क्यों हुए हैं, और तीसरी में उपचार बताएंगे कि कैसे ठीक होगा। तुम अकेले शब्द रट के चले जाते हो। आज शब्द रटो मत, हृदय में लाओ, क्योंकि वास्तव में तुम्हारे हृदय परिवर्तन हो जाएंगे। लोग कहते हैं काल हमारी तो पर्याय, हमने कि क्या होता है पर्यायों से? परिणामों से मोक्ष होता है, परिणामों से अभी हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। और सच पूछो, कभी आप विचार करना, हम लोग बोलते हैं भजन में 5 तत्व का बना रे पिंजरा, जामे बोले है मेरी मैना, पृथ्वी जल अग्नि वायु और वनस्पति, ये हमारे शरीर में भी हैं। आप जागते जागते तो भोगते हो, सोने के बाद भी सपने बताना किस बात के आते हैं? सपने किस बात के आते हैं? एक बार विधान हो रहा था, हम बोल रहे थे यहाँ से सुहा, वो बोल रहा था हाँ। हमने कहा क्यों बोल रहे हो? बोले सपना आ गया था कि रसगुल्ला खा रहे हैं। आप लोगों की हालत भी ऐसी है। आप लोग देखना मरते मरते भी क्या हो गया, आप संसार के सुख नहीं मिल जाए, समाधि मरण करा तो समाधि मरण स्वर्ग चले जाएंगे। हमने कहा यही जीवन भर समाधि की होती, जीवन भर तैयारी करना, समता में शांति से जीना, लेखन करना कि आज मैंने क्या किया है, इसका परिणाम क्या होगा। और ये परिवार वाले कब तक जाएंगे? एक बेटा आया और बोला माता जी मेरे पिताजी का इंतजाम कर दो। मैंने कहा मतलब क्या दिक्कत है? तो बोले
कि वो मर गए। हमने कि हाँ पता चल रहा है। तो क्या हुआ? बोले वो दिखते हैं। हमने कि दिखने दे, 60 साल तक दिखा बुढ़ा, तब कुछ नहीं हुआ। वो तुझे देख देख के जीता रहा, बुढ़ापे में मर गया तो बेचारे को देखने की मन कर रहा होगा, कुछ तो देखा नहीं था, तो देखने दे। बोले नहीं माता जी इंतजाम कर दो। हमने कि कुछ छोड़ छाड़ गए कि नहीं? बोले 6 मकान हैं, 3 फैक्ट्रियां, बहुत अच्छी बात है, सब कुछ छोड़ गए। तो मैंने कि एक आध मकान उनके नाम कर दे। बोले अब क्या करना? मैंने कि जब दिखे तो बोलो पिताजी ऊपर वाले कमरे में रखो, वहाँ इंतजाम है, रोज एक थाली भेजा करो। बोले नहीं वो तो दिखते हैं, इंतजाम करो माता जी। मैंने कि मतलब क्या है? बोले निकालने का इंतजाम करो। मैंने कहा मैं तेरे बाप के साथ इतना गद्दारी नहीं कर सकती हूँ। काश बाप को जीते जी पता होता कि तू घर से निकाल देगा तो बेचारा अपना कहीं एक आध क्षेत्र पे इंतजाम तो कर लेता, घूमता तो कोई रोक टोक तो नहीं करता। तू कितना गद्दार है, ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझे न जानता नहीं। तो चलिए भजन की 2 लाइनें हैं। मौत जल्दी मचाएगी, सब कुछ छीन ले जाएगी। और आप जानते हैं, आप कभी कभी कहते हैं दम दम, यानी तुमने इतनी दम दम मचाई कि हम कुछ रख नहीं पाए। सफ़र में शिकायत मुसाफिर को, इसलिए ट्रेनों में रिजर्वेशन होता है, उस सफ़र के लिए भी कुछ कर लो। जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, जहाँ ना टिकट ना रिजर्वेशन होता है, सामान सब रह जाएंगे, जाना पड़ेगा छोड़कर। लेकिन हम जीते जी छोड़ेंगे ताकि कोई आसक्ति नहीं होगी। और हम जाकर स्वर्गों की कामना नहीं करते हैं, हम तो अभी से साधना करते हैं सिद्धालय की। तो आप सब भी ध्यान रखना, सब सामान पड़ा रहेगा। यहाँ लोग 13वीं मना रहे होंगे, वहाँ तिल तिल करके तुम जल रहे होगे नरक में, इसलिए हम नरक नहीं जाएंगे। और बुढ़ापे में यदि दर्शन नहीं पाएंगे तो सिद्धों के नीचे बैठे हैं हम, साक्षात सिद्ध हमारे ऊपर हैं, उनकी आराधना अभी से करेंगे और उन्हीं के पास जाएंगे। इसलिए कहते हैं आप सभी दोहराइएगा, नहीं दोहराएंगे तब भी जाना पड़ेगा। तो दोहराएंगे तो पता चलेगा तुम्हें जुबान दी है, अच्छी जगह उपयोग किया करो, वरना मिलेगी नहीं। आपको पता है 4 इंद्री तक बोलोगे तो चीची 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 करोगे, कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए अच्छे उपयोग करो, मिला है तो। आप लोग पकौड़ियों की तरह टपकते हो, आप लोग बूंदी की तरह टपका करो तो आपको कुछ लाभ होगा। इन्हीं स्वभावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धम्मो मंगल मुक्तिम अहिंसा संयमो वो देवावितम न सुनते जस धम्मे शयामणो। कहते हैं अहिंसा, संयम और तप। जीवन में अहिंसा आ जाए तो तुम्हारे अंदर समत्व आ जाएगा। प्रकृति सच पूछो समत्व पर चलती है, दिन होता तो रात भी होता है, पूर्णमासी होती है तो अमावस भी आती है, सुख होता है तो दुख भी होता है। आप लोग रोज पढ़ लेते हैं सुख दुख में हम समता धारे, और कोई तुम्हें जय जिनेंद्र नहीं करे तो डिप्रेशन में आ जाते हो। कोई आदमी इतना बेईमान है, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाए लेकिन बसंत नहीं, जहां मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहां जियो भले लेकिन जीने का तंत नहीं। आदमी डिप्रेशन के लिए इतना तैयार है, माने दुख लेने के लिए इतनी कीमिया आती है, इतना उत्पादन कर लेता है कि जहां चाहे से ढूंढ लेता है। मोबाइल में चार्ज नहीं हो तो गुस्सा आ जाता है, जूते पे पॉलिश नहीं हो तो गुस्सा आ जाता। कोई स्टैंडर्ड बनाओ, तुम आदमी हो तो कम से कम थोड़ा तो स्टैंडर्ड बनाओ। किसी चीज पर भी तुम्हें गुस्सा आ जाता है, कहीं भी गुस्सा आ जाता है। और कोई जय जिनेंद्र कर ले तो डिप्रेशन में, बोले आज काय को कर रहा, रोज तो करता नहीं था, कुछ मतलब होगी। और नहीं करे तो कहने लगे देखो आज ऐट के चल रहे ना, बस शाम तक बोलिए फिरोगे। कितने कुशल हो। लोग कहते हैं कि दिन बदल गए, आदमी कहता है कि दिन बदल गए। मैंने कहा दिन नहीं बदल गए, तुम्हारे दिल बदल गए, तुम्हारे दिल बदल गए। सच पूछो तुम्हारी चाहत बदल गई। रंग को बदलकर तस्वीर बदल देते हैं लोग, कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। आप तो अपने ख्यालात बदलो, बदलने वाले तो तदबीर से तकदीर बदल देते हैं लोग। तुम तो मंदिर बदल देते हो, गुरु बदल देते हो, और तो और सच पूछो प्रार्थनाएं बदल देते हो। कोई कह दे इससे ये 40 तुम 10 साल से पढ़ रहे, कुछ नहीं हुआ, ये दूसरा पढ़ो, हमारा काम हो गया था, तुम दूसरे दिन भगवान को बदल दो। तुमने बदलने की इतनी तीव्रता आ गई है तुम्हारी, क्योंकि तुम खुद को नहीं बदलते हो। खुद को बदलने की तो
कहते हैं तुमने खुद को ना बदलने की कसम खा रखी है। लोग कहते हैं दिन बदलते हैं, मैंने कहा दिन नहीं बदलते हैं। कौन कहता है दिन बदलते हैं? सूरज चांद छिपे निकले, ऋतु फिर करे आवे, प्यारी आयु ऐसे बीते पता नहीं पावे। लोग कहते हैं हमारे दिन बदल गए, हमने कहा तुम्हारे दिन नहीं बदलते हैं, तुम बदलते हो। आदमी के दिन कहाँ बदलते हैं? आदमी बदलता है। आदमी बचपन में छोटा सा होता है, भगवान की तरह पैदा होता है, इतना प्यारा होता है, इतना निश्चल होता है, निर्द्वंद होता है। सोच पूछो, और बुढ़ापे तक होते होते जीते जी लाश होकर मर जाता है। आदमी आखिरी दिन नहीं मरता है। गलतफहमी में मत रहना। किसी से भी कहो क्या बताएं, अब जी रहे हैं, क्योंकि मर नहीं सकते इसलिए जी रहे हैं। अरे जीवन मंदिर बनाने के लिए मिला था। आप लोग अभी सुन रहे थे कि इतनी इतनी परियाओं के कष्ट। मैं कहती हूँ इससे ज्यादा एक आदमी गया तो उसने कहा मैंने पुण्य करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा इसको स्वर्ग भेज दो। बोले स्वर्ग नहीं जाना। बोले क्यों? बोले मैं मनुष्य लोक से आया हूँ। समझ गए? मनुष्य लोक से आया हूँ, नरक से ही आया हूँ।